हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। और इसकी एनालिसिस मैंने बहुत पहले एक बार की थी, जब ये 200 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस समय मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो रेंज बना है इसको नीचे की ओर ब्रेक कर सकता है। नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट भी बहुत ही नीचे का निकाल के आएगा। ठीक है। अभी जिस तरीके का यहाँ पे सिनारियो बन रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आया, हॉल्ट किया एंड फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये जो लास्ट टाइम का लो है यहाँ पे लगभग लगभग ये 100 के आसपास है। इसको एक बार रीटेस्ट करने वाला है। ठीक है। एंड डरने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे किसने रेंज बनाया है। ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक रेंज बना रहा है। अगर इस रेंज को यहाँ पे फिर से ये नीचे जाके ऑल टाइम लो को ब्रेक कर देता है, तो इसके जो नीचे का टारगेट है वो काफ़ी नीचे निकल के आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपके वॉच लिस्ट में है तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आपके होल्डिंग में है तो आप अलर्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसको इसे ब्रेक नहीं करना था। ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है इसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था, और इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये जब से ये लास्ट 2020 मार्च से जो इसने रैली किया था, देखिए इसने बहुत ही कोई अच्छा खासा रैली नहीं किया है, बहुत ही चौपी रहा है और एक रेंज से बाहर निकल नहीं पाया। इसी रेंज में इसने पूरे के पूरे 2 साल यहाँ पे ट्रेडिंग की है, इसी रेंज में। और ये जो रेंज है, ठीक है, इसको अभी नीचे की ओर आज 20% गिरावट के साथ ब्रेक किया है। काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे ब्रेकिंग है। तो यहाँ पे क्या मुझे लग रहा है कि ये जो ये अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ऐसे जाके ऊपर जाके फिर से एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता, तो हो सकता था 50% आके फिर से यहाँ पे रिवर्सल मिल जाता। लेकिन यहाँ पे इसने जो यहाँ से रैली की थी, ठीक है, वो रैली यहाँ पे जाने वाला है जैसा कि हमें दिख रहा है चार्ट पे। तो एक नीचे मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमारे लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट रेंज है वो लगभग लगभग 80 टू 70 के बीच में है। राइट, 80 के आसपास मान सकते हैं हम लोग इसको। तो ये 80 के आसपास आके हॉल्ट करने वाला है और वहाँ से एक हमको थोड़ा सा पुल बैक या बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लोग को बाउंस बैक दिखेगा, और उसके बाद हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और यहाँ पे एक रेंज बनाएगा। ठीक है। और ये जितना रेंज होगा, अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो उतना पहला हमारा नीचे की ओर टारगेट होगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है तो इतना ही टारगेट हमारे पास ऊपर की ओर निकल के आएगा। लेकिन अगर जिसकी ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लग रही है वो नीचे की ओर ब्रेक करेगा, और नीचे की ओर अगर ब्रेक करता है तो उतना ही टारगेट हमें नीचे निकल के आएगा। ठीक है। तो अगर बहुत पहले से किसी के पास इसके शेयर पड़े हुए हैं और उसने अभी तक नहीं बेचा, और बेचने की हो सकता है वो नहीं बेचना चाहेगा अगर बहुत ज़्यादा लॉस में होगा, तो इस लेवल के बाद कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर 80 का लेवल ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, फिर भी हमारे पास 80 पॉइंट्स यहाँ पे बचेंगे। ठीक है। 80 रुपीज़ पर शेयर बचेंगे। तो वहाँ पे अगर मेरे पास शेयर होता तो मैं ज़रूर ही सेल करके निकल जाता। और अभी जिस हिसाब से आपको और चीज़ें कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पहले से इसने रेंज बना रखा था। और ये जो रेंज है यहाँ पे देखेंगे, एक तो ये हो गया, और यहाँ पे लगभग लगभग ये 240 के आसपास है। ठीक है। 240 से 180 का ये जो यहाँ पे एक रेंज बन रखा है, 240 से 180 का यहाँ पे रेंज है। ठीक है। तो अगर यहाँ से नीचे की ओर ये ब्रेक करता है तो आराम से ये देखेंगे इसने 60 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट दे दिया है 130 के आसपास में। ठीक है। 120 के आसपास में दे दिया है, एंड फिर से ये जो नीचे का जो रेंज है वो 80 का, ये इसकी ओर निकल गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 रुपीज़ का जो नीचे की ओर टारगेट है वो 80 का आ रहा है। तो लग रहा है कि कंफर्म लग रहा है। ठीक है। देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे परफेक्ट साउंड हो रहा है कि 80 की ओर जा रहा है और 80 टच करेगा, क्योंकि इसके बाद अभी कहीं पे सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। 20% की नो डाउट गिरावट हुई है। तो अगर वन डे टाइम फ्रेम पे जब हम लोग जाके देखेंगे तो 20% की गिरावट के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोई भी शेयर इतना बड़ा सेलिंग आया है, किसी ने इंट्राडे में सेल किया होगा, ठीक है, और पहले से सेल करके रखा होगा, तो उनको प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है। एंड बहुत लोग क्या सोचेंगे कि अगर ये गैप अप ओपन हो तो वो भी इसको बेच के निकल जाए। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बन सकता है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद, इतने बड़े कैंडल के बाद हो सकता है थोड़ा सा इसको बाउंस बैक मिले, लेकिन ये जर्नी नीचे की ओर कंटिन्यू होगी, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपके पास इसके शेयर हैं तो आप अलर्ट पे रह सकते हैं। ठीक है। इस शेयर को देख सकते हैं, और अगर आपके पास शेयर नहीं है और इसमें बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बोल दूं, इससे बहुत ही अच्छे शेयर्स पड़े हुए हैं मार्केट में। इसी रेट पे 100 के आसपास ही मिल जाएंगे आपको वो शेयर। ठीक है। आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड, वो भी 100 के आसपास ही ट्रेड करता रहता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को पोटेंशियल दिखता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल हमको दिखता नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये शेयर बहुत ही जल्दी ऊपर जाने वाला है, अगर कोई गुड न्यूज़ आता है तो भी। ठीक है।
तो आप दूसरे शेयर में पैसे इन्वेस्ट करिए, इससे थोड़ी दूरी बना के रखिए। मैं तो इससे दूरी बना के बहुत दिनों से रखा हूँ, ठीक है? जब ये 1000 के ऊपर ट्रेड करता था तभी मैंने इसमें से कुछ पैसे बनाए थे, उसके बाद इसमें 1-2 बार पैसे लॉस हुए, फिर मैंने इसमें आया नहीं कभी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा रैली मिला, यहाँ पे फिर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ऊपर जाके फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाके ऐसे ब्रेक किया। जब ये हायर हाई बनाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे तभी जाके हम लोग इसमें पैसे डालने वाले हैं, उसके पहले नहीं डालेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से थोड़ी आप देख सकते हैं इसको क्या करना है, ठीक है? अपनी एनालिसिस करिए, अपनी एनालिसिस के बाद खुद ही डिसाइड करिए। जिसके पास बहुत ज़्यादा शेयर इसके पड़े हुए हैं, ठीक है? उसको चिंता करने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे की ओर गिरा है और भी अभी इसमें 100 पॉइंट्स हैं, तो वो देख सकता है अपने पैसों को कहाँ लगाना है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।